हेलो गाइज, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 100 साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे 100 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देखिए, रेशम पालन कहलाता है। तो रेशम पालन है वो क्या कहलाता है? सेरिकल्चर। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की ऐसी कौन सी ग्रंथि है जिसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में कैलोरी कुपोषण से कौन सा रोग हो जाता है? मेरास्मास। कौन सा रोग होता है? मेरास्मास। नेक्स्ट देखिए, सामान्यतः किसके अणुसूत्र से बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? तो किससे होगा लिंग निर्धारण बच्चे का? पिता के गुणसूत्र से। नेक्स्ट देखिए, सर्वप्रथम जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो सर्वप्रथम जो जीव है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। कहाँ हुई थी? जल में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, पुष्पों का अध्ययन करना कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? पेमोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, चेचक के टीके का विकास किया गया था। तो जो चेचक का टीका था उसका विकास किसके द्वारा किया गया था? किसने खोजा इस टीके को? तो एडवर्ड जेनर ने। नेक्स्ट देखिए, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते। फिर से सुनिए, बीज तो उन पर लगते हैं लेकिन क्या नहीं बनते? पुष्प नहीं लगते उस पर। तो वो क्या कहलाएंगे? अनावृत बीजी। क्या कहलाएंगे? अनावृत बीजी। नेक्स्ट, अमीबा किस किस्म का जीव है? तो अमीबा किस किस्म का जीव है? एक कोशिका वाला। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? आमाशय में। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन बच्चों को रिकेट्स रोग से बचाता है? तो रिकेट्स रोग से कौन सा विटामिन बचाता है? विटामिन डी। नेक्स्ट देखिए, पौधे हरे क्यों दिखाई देते हैं? तो हम पौधों को हरा ही देखते हैं। तो वो हमें हरे क्यों दिखाई देते हैं? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट देखिए, कैल्शियम और फास्फोरस शरीर की किस अंग के लिए लाभकारी हैं? तो जो कैल्शियम और फास्फोरस हैं वो शरीर के किस अंग के लिए लाभकारी है? तो वो है हड्डियों के लिए बहुत लाभकारी हैं। नेक्स्ट देखिए, पौधे का जनन भाग कौन सा है? तो पौधे का जनन भाग कौन सा है? पुष्प है। तो पुष्प पौधे का जनन भाग है। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो गोबर गैस का जो मुख्य घटक है वो कौन सी गैस है? मीथेन गैस। नेक्स्ट, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है। तो वो जल जो आसानी से झाग नहीं देता कौन सा कहलाएगा? वो कठोर जल। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? जो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है वो कहाँ स्थित है? पुणे में। नेक्स्ट देखिए, बारूद के मिश्रण में क्या होता है? तो बारूद के मिश्रण में क्या होता है? नाइट्रेट, सल्फर व काठ कोयला यानी कि चारकोल। काठ कोयले को क्या बोलते हैं? चारकोल। तो बारूद के मिश्रण, जो बारूद के मिश्रण में होता है वो क्या है? एक तो नाइट्रेट होता है, नंबर 2 सल्फर और काठ कोयला या चारकोल। नेक्स्ट देखिए, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाने की वजह से वह कठोर हो जाता है? तो देखिए, चट्टानों पर से गुजरने के बाद जल में क्या घुल जाता है ऐसा कि वो कठोर हो जाता है? तो क्या घुलता है चट्टानों में से? उसमें कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धातु बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है? तो चांदी जो धातु है वो बिजली का सबसे अच्छा चालक होती है। नेक्स्ट देखिए, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो साधारण लवण है जो सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, शर्करा और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आस्वाकरण या आशवन विधि। तो आपको याद रखना है आशवन विधि। तो शर्करा और नमक को किस मिश्रण द्वारा अलग किया जा सकता है? तो आशवन विधि।
नेक्स्ट देखिए, लार की प्रकृति कैसी होती है? तो जो लार की प्रकृति होती है वो कौन सी होती है? अम्लीय होती है। नेक्स्ट देखिए, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि क्या कहलाती है? तो जो संक्रमण रोकती है, जो अपक्षय रोकती है, वह औषधि क्या कहलाती है? प्रतिरोधी। नेक्स्ट देखिए, आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट देखिए, लार का पीएच मान कितना होता है? तो जो लार का पीएच मान है वो कितना होता है? 6.5। कितना होता है? 6.5। नेक्स्ट देखिए, रेडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो जो रेडियम की परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 88। नेक्स्ट देखिए, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2। क्या है? CaOCl2। नेक्स्ट देखिए, सिलोमिनिन किस धातु का ऐसक है? तो जो सिलोमिनिन है वो किस धातु का ऐसक है? मैग्नीज। नेक्स्ट देखिए, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है वो क्या है? HgO। नेक्स्ट देखिए, सबसे प्रबल अपचायक क्या है? तो जो सबसे प्रबल अपचायक है वो क्या है? लिथियम। आवर्त सारणी में O वर्ग के कितने तत्व हैं? तो कितने हैं? 6। टंगस्टन का संकेत चिन्ह क्या होता है? तो जो टंगस्टन धातु है उसका संकेत चिन्ह क्या होगा? W। नेक्स्ट देखिए, कोयले के किस प्रकार में जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है? तो कोयले के किस प्रकार में जो जलवाष्प की मात्रा है वो अधिक होती है? तो लिग्नाइट कोयला। कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करना क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन है उनको ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अवकरण। नेक्स्ट देखिए, वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में उत्प्रेरक का कार्य कौन करता है? तो निकेल। नेक्स्ट देखिए, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? वैसे पेसमेकर करता है, लेकिन इसके लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। नेक्स्ट देखिए, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए, टाइफाइड से कौन से अंग प्रभावित होगा? तो आंत। नेक्स्ट देखिए, मलेरिया मादा एनाफ्लीज से फैलता है और इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? तो मलेरिया जो मादा एनाफ्लीज मच्छर है उससे क्या फैलता है? मलेरिया फैलता है और इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रास ने। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के अंदर जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट देखिए, राइबोसोम किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो जो राइबोसोम है वो किस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरोल। क्या है? टेकोफेरोल। नेक्स्ट देखिए, सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सूक्ष्मजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान। नेक्स्ट देखिए, कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? तो कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जीव द्रव्य। तो कोशिका की रचना का मुख्य आधार क्या है? जीव द्रव्य। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोप्लाज्मा में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ क्या है? तो जो प्रोटोप्लाज्मा में पाया जाने वाला मुख्य पदार्थ है वो क्या है? प्रोटीन। नेक्स्ट, कोशिका भित्ति में मुख्य पदार्थ क्या पाया जाता है? तो जो कोशिका भित्ति है उसमें मुख्य पदार्थ है वो क्या पाया जाएगा? सेल्यूलोज। नेक्स्ट
कौन सा अंग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो देखिए कौन सा अंग है जो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं? तो वो क्या है? कोशिका भित्ति। नेक्स्ट देखिए, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। नेक्स्ट, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादन किया था? तो विटामिन शब्द जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था? फंक ने। ये फंक क्या थे के वैज्ञानिक। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? स्कारबिक अम्ल। नेक्स्ट देखिए, पित्त का स्राव किस ग्रंथि में होता है? तो जो पित्त का स्राव है वो किस ग्रंथि में होता है? यकृत। नेक्स्ट देखिए, कौन सा अंग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं? तो ऐसा कौन सा अंग है जो केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में नहीं? तो क्या है ऐसा? कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट देखिए, कौन सा जीव प्लेग रोग फैलाता है? तो कौन से जीव से प्लेग रोग फैलता है? तो कौन सा है वो जानवर? चूहा। नेक्स्ट, मनुष्य शरीर में प्लाज्मा में मुख्य अंश क्या होता है? तो जो मनुष्य शरीर में प्लाज्मा होता है उसका मुख्य अंश क्या होता है? जल। नेक्स्ट देखिए, कुनेन किस रोग की दवा है? तो कुनेन किस रोग की दवा है? मलेरिया की। तो यह सिनकोना एक वृक्ष होता है जिससे हमें ये औषधि प्राप्त होती है। नेक्स्ट देखिए, शरीर के सारे ऊतकों को ऑक्सीजन कैसे प्राप्त होती है? तो कैसे प्राप्त होती है? रक्त के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए, हमारे शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो हमारे शरीर में कहाँ होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट देखिए, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? तो जो शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है वो कौन सा है? रक्तहीनता। कौन सा है? रक्तहीनता। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तो जो मानव शरीर में है रुधिर बैंक का काम कौन करेगा? प्लीहा। कौन करेगा? प्लीहा। नेक्स्ट देखिए, रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है? तो रक्त में लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट देखिए, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का। किसका है? आरबीसी का। क्या है? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स। नेक्स्ट देखिए, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? तो लाल रक्त कणिकाएं हम अपने फुल वीडियो जो थी उसमें पढ़ चुके हैं। रुधिर का टॉपिक उसमें मैंने बताया भी था कि लाल रक्त कणिकाएं जो किस नाम से जानी जाती हैं? इंथ्रोसाइट। नेक्स्ट देखिए, खसरा रोग का कारक है तो क्या है? विषाणु। नेक्स्ट देखिए, निमोनिया रोग मानव के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो निमोनिया रोग है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करेगा? फेफड़े को। नेक्स्ट, शरीर में किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप हो जाता है? यानी शुगर किस रोग की होती है? वो शरीर में किस अंग की खराबी से होती है? तो वो पैंक्रियाज। नेक्स्ट देखिए, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की जो अवस्था होती है उसे क्या कहेंगे? हाइपोटेंशन। नेक्स्ट देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो जो शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन का मुख्य प्रमुख महत्वपूर्ण घटक कौन था? आरबीसी। तो देखिए, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या है? तो जो सेरिब्रेम भाग है मस्तिष्क का वह मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो कौन सा विटामिन है जो आसानी से पानी में घुलता है? विटामिन बी। नेक्स्ट देखिए, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कौन नियंत्रित रखता है? तो इंसुलिन जो हार्मोन है वो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सही रखता है।
नेक्स्ट देखिए, आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? कॉर्निया। कौन सा किया जाता है? कॉर्निया। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी कौन सी है? तो जो मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है वो कौन सी है? वो है जबड़ा। नेक्स्ट देखिए, हृदय से शरीर के अंगों तक शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनियां क्या कहलाती हैं? तो क्वेश्चन को फिर से सुनिए, जो हृदय से शरीर के अंगों तक कौन सा रक्त शुद्ध रक्त ले जाती हैं वह वाहिनियां क्या कहलाती हैं? धमनियां। नेक्स्ट देखिए, सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? तो सेब में कौन सा तत्व अधिक पाया जाता है? लोहा। नेक्स्ट, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग फैलता है? तो जो कुत्ता काट लेता है उनसे कौन सा रोग फैलने की संभावना रहती है? रेबीज। नेक्स्ट देखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है? तो ग्लूकोज का। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेंडर स्टिनर ने। रक्त समूह की खोज किसने की थी? लेंडर स्टिनर ने। नेक्स्ट देखिए, हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है? जो हरित बाली रोग है वो किस फसल में होता है? बाजरा। नेक्स्ट, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? जो टिक्का रोग है वो किस फसल से संबंधित है? मूंगफली। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? तो नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किससे होता है? जीवाणु से। नेक्स्ट, आलू में ब्लैक हार्ट का कारक कौन है? तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक है वो क्या है? ऑक्सीजन की कमी। नेक्स्ट देखिए, करनाल बंट नामक बीमारी किस में होती है? तो किससे संबंधित है? जो करनाल बंट नामक बीमारी है वो गेहूं में होती है। धान का प्रसिद्ध रोग खेरा किसके कारण है? तो किसके कारण? जस्ता की कमी के कारण। वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो आनुवांशिकी। तो वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की जो शाखा है वो क्या कहलाएगी? आनुवांशिकी। नेक्स्ट, आनुवांशिकी के जनक वैज्ञानिक कौन है? तो कौन है? ग्रेगर मेंडल। कौन है? ग्रेगर मेंडल। नेक्स्ट देखिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखिए, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है? किसमें होता है? क्रोमोसोम। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा और जीवित वृक्ष कौन सा है? सिक्वा। नेक्स्ट, तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो चीड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट, बांस को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो बांस को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? घास में। नेक्स्ट, जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? तो जैव ईंधन जो किसके बीच से प्राप्त होगा? जेट्रोफा। किसके ईंधन से ये बीज प्राप्त होगा? जैव ईंधन किसके बीच से प्राप्त होता है? तो जेट्रोफा, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? तो खाने योग्य भाग कौन सा है प्याज का? तना। नेक्स्ट, पौधा अपना जो भोजन है वो किससे प्राप्त करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट देखिए, गाजर क्या है? जड़ या तना? तो गाजर क्या है? जड़ है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफिल नामक का पदार्थ कहाँ स्थित होता है? तो क्लोरोफिल नामक जो पदार्थ होता है वो पौधों की कोशिकाओं में होता है। नेक्स्ट, गुणसूत्र में होते हैं तो क्या होते हैं? डीएनए, प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध रक्त किस में बहता है? तो शिराओं में बहता है।